गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26 अध्याय उसके 24 पद से आपको साइड करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, उसी रात यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। प्रियो, इस आशीष की शुरुआत एक बहुत बड़ी परीक्षा के साथ और बड़े एक धीरज के साथ होती है। प्रियो, जब हम देखते हैं, जब इसहाक ने पहला कुआं खो, जब हम 26 अध्याय के 12 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा, इसहाक उस देश में जो उसने जोता बोया और उसी वर्ष उसने 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दी। प्रियो, वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। का पद बताता है, प्रियो, जब उसके भेड़ बकरियां गायें बैल बहुत से दास दासियां हुए, तब पलिश्ती उनसे डाह करने लगे, उससे जलन करने लगे, जिस वजह से उसके उसके साथ उससे विरोध, उसके दासों के साथ उन्होंने लड़ना झगड़ना आरंभ किया। और फलिस्तियों ने जो इब्राहिम के द्वारा कुएं खोदे गए थे, उसके दासों के द्वारा कुएं खोदे गए थे, उन सबको मिट्टी से भर दिया। और यहाँ तक कि अबीमेलेक ने भी इसहाक से कहा, हमारे पास से जरा जा, क्योंकि तुमसे बहुत सामर्थी हो गया है। 17 पद बताता है, वो गरार की घाटी में आ गया और वहां पर भी उसने अपने पिता के दिनों में जो कुएं खोदे गए थे, और इब्राहिम के मरने के बाद फिलिस्तीनियों ने उन्हें क्या कर दिया, फिर भर दिया था। उन्होंने इसहाक ने भी फिर से कुएं खुदवाए और उनके उनके वही नाम रखे जो उसके पिता ने नाम रखे थे। और 19 पद बताता है, फिर इसहाक के चरवाहों को एक बहते जल का सोता मिला, और गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, ये जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुओं को नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़ रहे थे। 21 पद में, फिर उसने कुआं खोदा और फिर गरार के चरवाहों ने उससे झगड़ा करके उसे छीन लिया। बाइबल बताती है 22 पद में आकर, फिर इसहाक ने कुआं खोदा और इस बार इसके लिए किसी ने भी झगड़ा नहीं किया। तब उसने उसका नाम रोहबोत रखा, जिसका अर्थ था कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे फलेंगे। प्रियो, इस पदों के अंदर हम इसहाक की इस बड़ी आशीष के पीछे एक बड़ी धीरज को देखते हैं। बहुत बार हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे पल आते हैं जिसमें हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। सोचिए, जब अबीमेलेक ने उसको बढ़ते फूलते हुए देखा, फलिस्ती लोगों ने उसको बढ़ते फूलते देखा, तब उसे कहा कि हमारे इस देश में सच से चला जा। उसने घर बनाए हुए थे और उन्हें कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा। और वो नए स्थान पे आया, नई जगह पे आया, वहाँ पर कुएं खोदे गए, फिर वहाँ पर 3 बार उसका झगड़ा हुआ, लेकिन वो झगड़ा नहीं, शांति चाहता था। प्रियो, और इसके बदले में परमेश्वर ने उसे और बड़ी आशीष दी। जब आप प्रियो अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर शांति की तलाश करते हैं, तो परमेश्वर आपको उससे कहीं अधिक सुख सुविधाओं को देता है। सच्ची शांति जो मसीह यीशु है प्रियो, जैसा कि यीशु ने कहा यूहन्ना की पुस्तक में कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो शांति जिसकी तलाश में आज बहुत सारी दुनिया बहुत मेहनत मशक्कत कर रही है। और बहुत सारे हम खून खराबों को देखते हैं प्रियो, मार धाड़ को देखते हैं, और उस दौलत और शोहरत के कारण घर के अंदर झगड़े हो जाते हैं। और इवन कि यहाँ तक कि लोग अपने प्रियजनों को भी मार देते हैं। लेकिन इसहाक ने ऐसी दौलत, ये शोहरत पर मन नहीं लगाया, केवल शांति पर मन लगाया, क्योंकि हमारा प्रभु शांति का प्रभु है और वो शांति में वास करता है। तो हम भी जब बहुत सारी बातों से हटकर शांति की ओर मन लगाते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमारी धीरज को देखता है और हमें 100 गुना बढ़ाता है। यदि हम अपने जीवन में 100 गुना आशीष में बढ़ना चाहते हैं, तो शांति की तलाश करें, धीरज को बनाए रखें, तब परमेश्वर सर्व सामर्थी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको किसी भी और कैसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल लेगा, क्योंकि वो आपका सच्चा जीवता परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है। संघर्ष से या झगड़े से प्राप्त की गई कोई भी चीज़ आपके जीवन में टिक नहीं सकती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए शांति और धीरज रखने की बहुत ज़रूरत है प्रियो। इसलिए प्रार्थना करें, हे प्रभु, शांति के स्रोत हमारे जीवन में अपने इस शांति के आशीर्वाद को ढेरे। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए, विशेष करके प्रभु
वो आपकी शांति में बने रहकर, धीरज में बने रहकर प्रभु अपनी आशीषों का लाभ उठा सके। आप पर इन पर अनुग्रह करें, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हम विश्वास करते हैं आपने इनके लिए उत्तम रखा है। यीशु के नाम में आमीन।